अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं जेजेसी बाई सरजबाद। आज की लेक्चर वीडियो फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल कंप्यूटर साइंस ग्रुप्स वालों के लिए बनाया हूँ। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों को करवाने जा रहा हूँ इंतहाई पुरजोर फरमाइश पर ईद पैकेज मॉडल पेपर फर्स्ट ईयर फिजिक्स का। काइंडली अपने साथ जो है हाइलाइटर और रजिस्टर और बुक रख लें, मार्किंग करने के लिए भी और कुछ छोटी मोटी बातें समझने के लिए भी। इससे पहले मैं कुछ और सब्जेक्ट्स के मॉडल पेपर अपलोड कर चुका हूँ, कॉलेज प्रीलियम पेपर भी जा रहे हैं, वो सब कैचअप कीजिएगा जरा तरीके से समझ के। पहले ही बता दूं कि ये मॉडल पेपर जो आया हमारा, इसमें ज्यादातर एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल्स बुक के दिए हैं उन्होंने वर्ड टू वर्ड, तो इसलिए आपको मुश्किल नहीं होनी चाहिए इसको समझने में भी और करने में भी। जैसे पहली एमसीक्यू चैप्टर 1 की यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल एक्सरसाइज में ही मौजूद है, लेकिन इससे ये मत समझिएगा कि मॉडल पेपर ही बोर्ड एग्जाम में आएगा। मॉडल पेपर एक सैंपल पेपर होता है, इसको प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा आप समझ सकते हैं। ये नहीं समझे कि इससे ही आएगा। कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं पार्शियली 30, 40, 50% तक, पूरा आना जरूरी नहीं है। सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन होता है, साइड पे अगर लिखना चाहे तो कैंडेला जो है वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का होता है, किलोग्राम मास का होता है और सेकंड टाइम का होता है। ये हमने ऐसा ही सिस्टम में भी पढ़ा हुआ है बच्चों वाला, तो ये पुरानी बात है इसलिए। और एक रेडियन भी होता है, रेडियन जो है वो सर्कुलर एंगल जो 2 डायमेंशनल होता है उसका होता है रेडियन। एट द टॉप ऑफ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल द एक्सेलरेशन इज, चैप्टर 2 का आ गया ये, कि जब प्रोजेक्टाइल बिल्कुल अपने टॉप पोजीशन पर यानी इस पोजीशन पर होता है ट्रेजेक्ट्री के, ट्रेजेक्ट्री उसके पाथ को कहते हैं, तो बताएं कि उस पोजीशन पर क्या हो जाती है उसकी एक्सेलरेशन। तो उसकी एक्सेलरेशन हो जाती है जी, क्योंकि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी मूव कर रहा होता है प्रोजेक्टाइल। तो लेकिन कोई पूछे कि वेलोसिटी वहां पे क्या हो जाती है, तो वेलोसिटी उसकी या स्पीड एक लम्हे के लिए रुक जाएगी तो जीरो हो जाएगी। अगर मोमेंटम इंक्रीज हो जाए, काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज होगी, 20% इंक्रीज होने पर। यह है चैप्टर नंबर 3 का डायनेमिक्स, 44%। इसके लिए आप मेरी वीडियो भी देख सकते हैं, क्योंकि ये जो एमसीक्यू होती है समझने की होती है। चूंकि मैं ये समझा चुका हूँ इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ मार्किंग कर दी है। ये कभी 10%, 15% करता रहेगा तो रिजल्ट बदलता रहेगा, इसका ख्याल रखिएगा। A man with his arms at his sides spinning on a light frictionless turntable, जो कभी देखा हो जिम्नास्टिक्स जो होती है उसमें घूमते हैं वो चक्कर लगाते हैं, तो कह रहे हैं कि अगर वो अपने हाथों को खोल दे तो क्या होगा। ये भी बुक की एक्सरसाइज का ही है, यानी चैप्टर नंबर 4 का रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन का। उसकी स्पीड कम हो जाएगी क्योंकि जो उसका डिस्टेंस कह लें उसकी बॉडी से है, उसके टोटल जो मोमेंट आर्म है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो इन्वर्स हो जाता है, इनर्शिया डिक्रीज हो जाएगी, घूमने की सलाहियत कम हो जाएगी। लेकिन कभी देखा होगा अगर हाथों को करीब कर ले तो तेजी से घूमता है वो शख्स जो फ्लोर पे होता है। मतलब ये भी एक्सरसाइज की, आप एक्सरसाइज के लिए 1 बाय 1 चैप्टर एमसीक्यूज एक्सप्लेन की जेजेसी बाई सरजवाद की देख सकते हैं। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी चैप्टर नंबर 5, ये भी एक्सरसाइज की है। इसका बड़ा आसान सा तरीका था कि एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम अपॉन आर होता है। तो अब खुद ही देख लेंगे, मास और हाइट दोनों पर इसका दारोमदार है, क्योंकि ये मास है और ये हाइट, रेडियस का मतलब हाइट है, तो इन दोनों पे होगा ऑब्जेक्ट मास एंड हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, फर्स्ट ऑप्शन। अगर एक पिस्टन हाइड्रोलिक, चैप्टर 6 का आ गया फ्लूइड स्टैटिक्स, इसमें वो कह रहा है कि प्रेशर को अगर डेल्टा पी हो और ट्वाइस कर दें हम उसका एरिया, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, तो इंक्रीज हो जाएगा ट्वाइस। कभी 3 टाइम्स बोल देगा तो 3 टाइम्स हो जाएगा, हाफ कर देंगे एरिया तो हाफ हो जाएगा प्रेशर। स्काई डाइवर फॉल्स थ्रू द एयर एट टर्मिनल वेलोसिटी, चैप्टर 7 आ गया फ्लूइड डायनेमिक्स। कह रहे हैं जो ऊपर से छलांग मारता है स्काई डाइवर या पैराशूटर जो होते हैं पैराट्रूपर्स, तो उनका एयर रेजिस्टेंस जब उसको बैलेंस करता है उनके वेट को, तभी वो टर्मिनल वेलोसिटी पे चलते हैं। जैसे कोई फ्लूइड में से कोई सॉलिड बॉल वगैरह स्फीयर भी गुजर रहा होता है, उसका भी यही उसूल है।
यानी उसका जो अपथ्रस्ट है वो उसके वेट को बैलेंस कर लेगा, तभी हम कहेंगे ये टर्मिनल वेलोसिटी में चल रहा है। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, चैप्टर नंबर 8 आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड्स। वो कह रहा है कि अगर उसको एक रिलेटिव परमिटिविटी वाले मीडियम में डाल दिया जाए, तो याद रखिएगा हमेशा कि जब किसी दो चार्जेस के बीच में, चाहे पॉजिटिव नेचर के चार्ज हो चाहे नेगेटिव नेचर के, इसके दरमियान में कोई चीज अगर आती है तो उसको डायइलेक्ट्रिक कहते हैं, परमिटिविटी उसकी कांस्टेंट होती है। तो उसको जो है फोर्स हमेशा मीडियम के आने पर, डायइलेक्ट्रिक के आने पर कम हो जाती है, क्योंकि डिस्टॉर्शन या हिंड्रेंस आती है। उसमें आप ये भी पता हो कि एप्सिलॉन आर जो है वो हमेशा 1 से बड़ा होता है। सिर्फ एयर का 1 होता है, बाकी हर चीज का, हर मटेरियल का, वैक्स हो, पेपर हो, वुड हो, कुछ भी उसका 1 से बड़ा। तो लाजमी है कि 1 से बड़े से किसी चीज को डिवाइड करेंगे तभी फोर्स कम होगी ओरिजिनल इनिशियल से। यानी एयर में ज्यादा होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन, और रिलेटिव परमिटिविटी के मीडियम में डिक्रीज हो जाती है। कैपेसिटर ब्लॉक करता है क्या, बताएं? डीसी ब्लॉक करता है, क्योंकि एसी पे वो चलता है। यानी अगर डीसी करंट पे या डीसी सप्लाई पर चलाएंगे कैपेसिटर को तो वो नॉन एक्टिव हो जाएगा, यानी इस्तेमाल के काबिल नहीं रहेगा। अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, चैप्टर 10। अच्छा, इससे कुछ स्टूडेंट ये अपना कंक्लूड कर रहे हैं कि बोर्ड में भी, एग्जाम में भी लाइन से चैप्टरों के जो एमसीक्यूज हो, ये जरूरी नहीं है बेटा। ये जरूरी है, वो शफल कर सकता है। अपने माइंड भी सेट करें, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट जरा मेच्योर होकर, बड़े होकर सो जाएंगे। रेजिस्टिविटी का दारोमदार किसी चीज पर नहीं होता है सवाए टेम्परेचर के, क्योंकि ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। जैसे उसने कहा कि कट कर दिया दो हिस्सों में, तो रेजिस्टिविटी कम ज्यादा नहीं होगी। हाँ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस अगर कभी याद करें तो रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और रेजिस्टिविटी जो है ना, ये कांस्टेंट एक चीज है, मटेरियल टू मटेरियल जो वेरी करती है, लेकिन एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए कांस्टेंट रहती है। तो आप चाहे कार को 2 काट दें, 3 काट दें, जोड़ दें, उसकी रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी अनलेस कि उसका मटेरियल आप चेंज कर दें। यानी कॉपर की रेजिस्टिविटी अलग होगी, प्लेटिनम की अलग होगी, सिल्वर की अलग होगी, एल्युमिनियम की अलग होगी, टंगस्टन की अलग होगी। बुक में एक टेबल भी बना है, उससे भी आप तय कर सकते हैं, जिसके यूनिट्स ओम मीटर होते थे रेजिस्टिविटी के। ये कांस्टेंट चीज है, ये चेंज नहीं होगी अनलेस के मटेरियल या टेम्परेचर वगैरह चेंज करें। अ हीट सेंसिटिव डिवाइस, अच्छा इसमें इख्तिलाफ है कि ये वाला टॉपिक रिड्यूस हो गया है कि नहीं, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि है तो इसका जवाब थर्मिस्टर, लेकिन ये रिड्यूस सिलेबस का उन्होंने भूल से शायद दे दिया है, या मे बी नहीं भी, क्योंकि कुछ टॉपिक चैप्टर नंबर 8 ऑनवर्ड रिड्यूस है। ये ख्याल है रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ऊपर लिखा हुआ भी है अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस। तो पेपर में जिसके टॉपिक रिड्यूस हो गए और जिसके जो है एमसीक्यूज रिड्यूस हो गई है, उसकी एमसीक्यूज भी नहीं आएंगी और न्यूमेरिकल भी नहीं आएंगे, जो रिड्यूस टॉपिक है। थर्मिस्टर इसका जवाब है, और ये चैप्टर 10 का ही था। चैप्टर 11 आ गया ऑसिलेशंस। इसमें तो बहुत सारा कुछ डिलीट है, फिर भी एक्सट्रीम पोजीशन पर सिंपल हार्मोनिक मोशन के क्या हो जाता है, यानी कि अगर फर्ज करें पेंडुलम की मिसाल या कोई स्प्रिंग अटैच मास की मिसाल, यहाँ पे उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है जीरो हो जाती है, क्योंकि रुकता है एक लम्हे के लिए, और इसलिए होती है कि उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। जबकि इस पोजीशन पे, जिसको मीन पोजीशन हम कहते हैं, उस पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है, क्योंकि उसकी पोजीशन जीरो हो जाती है। समझ रहे बात? तो इस बुनियाद पे यहाँ पे उसने पूछा कि कौन सा वेरिएबल जीरो हो जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन पर। अगर एक्सट्रीम पूछेगा तो स्पीड, मीन पोजीशन पूछेगा तो पोटेंशियल एनर्जी, और स्पीड और वेलोसिटी मैक्सिमम होगी इस पोजीशन पर, ये ध्यान रखिएगा। झूले में आप बैठे हो कभी, तो सबसे तेज यहीं पे से गुजरता है, लोग चीखे मार रहे होते हैं, सही कहा। If a body oscillates at angular frequency omega d, omega is the angular frequency, तो ऑसिलेशन क्या करेंगे, ये भी चैप्टर 11 की है। अब एक चीज आप नोट कर रहे होंगे कि शुरू के चैप्टर से एक एक की अब दो दो देना शुरू हो गया है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। बीच के भी जो चैप्टर बड़े हैं, या चैप्टर 3 बड़ा है उससे, चैप्टर 2 बड़ा है उससे, दो आ सकती है। इसको फोर्स ऑसिलेशंस कहते हैं, जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है, फर्स्ट ऑप्शन। उसके बाद उसने दे दिया कि अगर स्पीड ऑफ साउंड, चैप्टर 12 आ गया एकॉस्टिक्स। स्पीड ऑफ साउंड ए एयर के लिए इस्तेमाल कर रहा है वो, एम मेटल के लिए इस्तेमाल कर रहा है, और एच हाइड्रोजन के लिए। तो वो कह रहा है कि बताएं कि क्या रिलेशन बनेगा। तो ख्याल रहे भाई कि सॉलिड में सबसे तेज चलती है आवाज, फास्टेस्ट। कभी घर में कोई चम्मच वम्मच हो
कान के करीब स्टील का एल्युमिनियम का टन से मारे अगला गुस्सा करेगा। इसका मतलब फिर बहुत तेज ट्रेवल की आवाज फास्टेस्ट होगी। उसके बाद लिक्विड में होती है, कभी अगर आपने डॉल्फिन को या शार्क और वेल को जो है कम्युनिकेट करते हुए देखा हो पानी में, तो बहुत तेज कम्युनिकेशन इस साउंड वेव्स के थ्रू होती है। तो लिक्विड में सॉलिड के बाद रफ्तार होती है, स्लो हो जाएगी थोड़ी सी। और सबसे जो सुस्त होगी उसमें गैस यानी हवा वगैरह में सबसे थर्ड नंबर पे चलेगी। तो अब इससे आप ऑप्शन बना सकते हैं फौरन उससे पहले कि एम मेटल है, मेटल सॉलिड हो गया, फर्स्ट आ जाएगा। ग्रेटर का निशान होता है ये, इतना तो आता ही होगा भाई सबको, ग्रेटर देन का निशान होता है। कभी बच्चे इसकी वजह से गड़बड़ कर देते हैं, अरे ये निशान ये सिंबल किस चीज का था, ग्रेटर का या लेसर का। हाई उसके बाद जो है हाइड्रोजन और एयर, क्योंकि एयर जो मिक्सचर ऑफ गैसेस है, तो इसमें काफी बच्चे परेशान हो जाते हैं कि हाइड्रोजन भी गैस है और एयर भी गैस है। तो जब मिलावट आ जाती है ना गैसेस की, तो उसमें आवाज हल्की हो जाती है, समझे आप। जैसे एयर में 332 है मीटर पर सेकंड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर एसटीपी पर, और हाइड्रोजन में इससे तेज चलती है तकरीबन 350 400। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो इस गैप से जा सकती है, ये सबसे इंटरेस्टिंग इन्होंने एमसीक्यूज दिए इस पूरे मॉडल पेपर में। चैप्टर नंबर 13 में से आई है फिजिकल ऑप्टिक्स। इसमें मैं आपको एक पेज नंबर बुक का बता रहा हूँ कि जो सबसे छोटी वेव होगी ना, उसकी जो है डिफ्रैक्शन सबसे छोटे स्लिट से या उससे होगी, क्योंकि ये हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 13 की थ्योरी में कि स्लिट मस्ट बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। पेज नंबर 278 पर अगर आप पहुंच जाएंगे ना बच्चों, पेज नंबर 278 देखें कितना कुछ बता रहा है। जेजेसी फायदा उठाए भाई, इस पे आपको मुख्तलिफ वेव्स मिल जाएंगी, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, विजिबल स्पेक्ट्रा, एक्स रेज, माइक्रोवेव्स, ये सब इस पे लिस्ट बनी हुई है। तो इसमें मैं बता दूं, जैसे गैमा रेज जो है उनकी सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है, फिर उसके बाद एक्स रेज की होती है थोड़ी सी ज्यादा, फिर उसके बाद जो है मजीद आगे बढ़ेंगे तो अल्ट्रा वायलेट, फिर विजिबल, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रो, और फिर रेडियो की सबसे ज्यादा होती है रेडियो वेव, इसलिए हम वो दूर दूर से सुन भी लेते हैं गाने वाने और नहाते और हमद वगैरह कुरान की तिलावत वगैरह। अब इसको देखें आप, तो ये 10 - 15 बहुत छोटी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो सबसे छोटी वेवलेंथ वाली वेव हो ना, उसको आप ऑप्शन ले लें जल्दी से। तो इसमें अगर गैमा रेज होती तो वो हो जाता, लेकिन है नहीं। एक्स रेज होती तो वो हो जाता, है नहीं। अब जो है देखिए कि अल्ट्रा वायलेट है इसमें, है। अल्ट्रा वायलेट जो है देखिए इसमें सबसे स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटी, तो ये फर्स्ट। उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे आएगी विजिबल, तो विजिबल इसमें है नहीं। विजिबल के बाद फिर आती है इंफ्रारेड, सही है, क्योंकि विजिबल के फौरन बाद इंफ्रारेड है, फिर जो है वो माइक्रो है, और फिर रेडियो है। अगर ज्यादा से ज्यादा वाला पूछेगा, जैसे क्रिकेट बॉल बॉल होती है उसकी पूछेगा, तो वो रेडियो वेव्स को टच कर जाएगी। तो इसका जवाब तो हुआ जनाब, बोले अल्ट्रा वायलेट। देखिए समझ के कर रहे हैं तो अच्छा है ना। ये अब देखिए ये वाली एक्सरसाइज में नहीं मिलेगी आपको, या एक्सरसाइज से हट गई ना एक अचानक से। हिल सेपरेट्स, ये भी चैप्टर 13 है। डिफ्रैक्शन की वजह से ये होता है कि बीच में कोई पहाड़ आ जाए, मकान आ जाए, दरख्त आ जाए, फिर भी हम सिग्नल कैच कर लेते हैं अपने मोबाइल पर या टीवी वगैरह पर। तो डिफ्रैक्शन की वजह से पॉसिबल होता है कि रोशनी और आवाजें उसकी लहरें रास्ता बनाती है। उसके बाद जो है चैप्टर नंबर 14, वैसे तो मैक्सिमम चैप्टर 14 रिड्यूस है, लेकिन जो एक बचा है वो मॉड्यूलेशन का ही टॉपिक है, तो मॉड्यूलेशन की एमसीक्यूज है ये। तो ये 17 एमसीक्यूज आएंगी, ओएमआर शीट होगी। ये आपको मैं ओएमआर शीट पे भी आपको एक वीडियो देने जा रहा हूँ इंशाल्लाह बहुत ही जल्द, सही है। और लास्ट 20 मिनट्स के लिए दी जाएंगी, तो इसको ओवर राइडिंग नहीं कीजिएगा। उसमें ABCD ऑप्शन होगा, ये भी ख्याल रखिए, ABCD ऑप्शन से आएगा, स्टेरिक करके नहीं आएगा, क्योंकि OMR शीट में आपको वो बबल फिल करने होंगे ABCD ऑप्शन के। अरे चले क्यों गए, रुके भाई, सेक्शन BC नहीं देखेंगे ये क्या दिया है मॉडल पेपर वालों ने और बोर्ड में क्या एक्सपेक्टेड है, सर जब बात के इंपॉर्टेंट। सही है जनाब। अब आ गया सेक्शन बी और सी, जो मैंने आपके लिए पहले से ही तैयार किया हुआ है टाइम बचाने के लिए। सेक्शन बी में आपको 9 पार्ट करने होंगे 14 में से, ठीक है जी। ब्लैक से जो लिखा हुआ है मैंने, ये सारे हैं न्यूमेरिकल, और ग्रीन से जो लिखा हुआ है ये सारे हैं थ्योरी। इससे आपको एक चीज का अंदाजा हो गया कि बोर्ड पेपर में होने क्या जा रहा है। इसमें ये होने जा रहा है कि वैसा है, मैंने एक वीडियो डाली भी है
वो भी आप देख लीजिएगा। फिजिक्स प्रैक्टिसिंग न्यूमेरिकल्स, उससे भी आपको अंदाजा होगा कि न्यूमेरिकल्स की कितनी वर्थ है। सही है। अब देखिए यहाँ पे लिख दिया मैंने 8 न्यूमेरिकल और 1 डायमेंशन का सवाल दिया है बोर्ड वालों ने। डायमेंशन को अगर न्यूमेरिकल काउंट करेंगे तो देखिए 9 के 9 पार्ट आपके इसी से ही निकल जाएंगे बगैर रट्टाफिकेशन के सवाल। और 5 सवाल डेरिवेशन या थ्योरी वाले, ये भी समझ लें, डेरिवेशन या थ्योरी। थ्योरी का मतलब यानी जो प्योर लर्निंग के होते हैं, जैसे पास्कल्स लॉ है, उसमें कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन होगी, इस तरह के टॉपिक। लेकिन इसमें भी अंदर की बात बता दूं, ज्यादातर ड्राइव वाले क्वेश्चन आएंगे थ्योरी में। चेक भी कर लेते हैं। चैप्टर 5 में से उसने दिया एस्केप वेलोसिटी, ये 50-50 चांस है इसका 2025 में। अच्छा एक चीज मजे की बात बताऊं, थोड़ी देर बाद बताऊंगा, तब आप लोग मेरे साथ रहेंगे। पास्कल लॉ चैप्टर 6 का पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड है, इसको घोल के पी लें। कंजर्वेटिव फील्ड चैप्टर 5 का वर्क एनर्जी पावर का, बहुत ज्यादा कीमती सवाल है। किरचॉफ लॉ एवरग्रीन क्वेश्चन है, इसके जो है दोनों लॉस को आपको डिफाइन भी करना है, एक्सप्लेन भी करना है। अब इसके बाद न्यूमेरिकल्स है। न्यूमेरिकल्स के लिए मार्किंग करें या मेरी वीडियोस जाके एक एक देखें, जिसमें ये न्यूमेरिकल आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल तरीके से समझा के, अंडरस्टैंडिंग के साथ। सही है, सिर्फ वीडियो नहीं मिलेगी आपको, ये अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। चैप्टर 1 का डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन, मशवरा दे दो इसके साथ आप डायमेंशनल एनालिसिस का सवाल जरूर प्रैक्टिस करें, इस साल उसमें भी मुकाबला है इस प्रूफ के। जैसे पेंडुलम का, सिंपल पेंडुलम जिसको कहते हैं, और स्प्रिंग मास सिस्टम का, यानी इसका जो है फॉर्मूला ड्राइव करना होता है बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो इसकी भी मेरी वीडियो मौजूद है, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा, वो भी जाके देखें तो आपको डायमेंशंस का भी मिल जाएगा और डायमेंशनल एनालिसिस का भी मिल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रैक्टिस करें। टर्टल, अच्छा EX का मतलब है एग्जाम्पल भी देखें, कवर होंगी बोर्ड में। काफी सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर एग्जाम्पल करना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है, अगर आप मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करना चाहते हैं। मेक योर माइंड कि व्हाट इज योर प्रोग्राम एंड प्लान। मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स, देन यू हैव टू अटेम्प्ट प्रैक्टिसिंग एग्जाम्पल्स। ठीक है। ये टर्टल वाली एग्जाम्पल जो है पिछले साल वह 2025 के बोर्ड पेपर में आ गई है, तो इसलिए मैं इस पर डबल टिक नहीं लगा रहा हूँ, इसके बदले की एग्जाम्पल्स। अच्छा वर्कशीट देख लेंगे ना अगर आप न्यूमेरिकल्स की, इंपॉर्टेंट वर्कशीट मेरी वीडियो पर, तो उसमें मैंने एग्जाम्पल्स की लिस्ट भी निकाली हुई है। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रैक्टिस शीट 2025 के अकॉर्डेंसी है वो, बिल्कुल रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक जाके उसको देखें तो उसमें जो जो एग्जाम्पल और जो जो एक्सरसाइज है, वैसे न्यूमेरिकल्स में रिपीट हो सकता है, थ्योरी में चांस कम हो जाता है रिपीट का। गोल्फ क्लब, ये जो दिया ना उसने सेल्फ असेसमेंट में से, आमतौर पे हम फिजिक्स के सेल्फ असेसमेंट को अहमियत नहीं दे रहे होते लाइक केमिस्ट्री, तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक आसानी कर दी है कि मैं इसका सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, क्योंकि सेल्फ असेसमेंट की मेरी वीडियोस नहीं है फॉर द टाइम बीइंग। गोल्फ क्लब वाला सवाल ये मैं आपके आसानी के लिए ले आया हूँ, देख ले इसका सॉल्यूशन। आसान सा है, लेकिन करके ही नहीं जाएंगे तो आसान भी मुश्किल है। कह रहे गोल्फ क्लब है, ये वो एवरेज फोर्स डाल रहे हैं दीवार पर, बॉल पर 800 न्यूटन की 0.02 सेकेंड्स के लिए। बताएंगे अगर उस बॉल को 40 मीटर पर सेकेंड से किसी ने हिट किया और वो रिबाउंड होकर 60 मीटर पर सेकेंड से आगे बढ़ गई, तो इम्पल्स बताएं, इम्पल्स। अब ये जरा जो है ट्रिकी है। एवरेज फोर्स एफ हो गई, टाइम ऑफ इम्पैक्ट डेल्टा टी हो गया, गिवन है 0.02 सेकेंड, और फोर्स 800 न्यूटन। फोर्स का एवरेज ए भी लिखना ऑप्शनल है, लिखें या ना लिखें खैर है। अच्छा इसमें वेलोसिटी शो पीस है, इसका इस्तेमाल नहीं होगा। इससे ये पता चला कि हर न्यूमेरिकल का तमाम डाटा हमेशा डाटा इस्तेमाल हो या ना हो, लेकिन मैक्सिमम केस में इस्तेमाल होता है, यूज होता है, इसमें नहीं हुआ। इम्पल्स जो है उसका सिंबल जे होता है। चैप्टर नंबर 3 देखें, चैप्टर नंबर 3 में आपको सेल्फ असेसमेंट मिलेगी, यानी डायनामिक्स का चैप्टर। देखिए कितना पुट एंड गेट का सवाल है, लेकिन बच्चे करके ही ले जाएंगे तो उनको इल्हाम थोड़ी होगा वहां पे इम्तिहानी कमरे में। इम्तिहान में सख्ती भी होगी बेटा, नकल के आसरे में ना रहो। डेल्टा पी यानी चेंज इन मोमेंटम, जस्ट चेंज इन मोमेंटम गिव यू इम्पल्स, और ख्याल है लीनियर मोमेंटम। तो फोर्स एवरेज अपने टाइम रख के मल्टीप्लाई करें, वही यूनिट आ जाएंगे जो मोमेंटम के होते हैं, सेम एज मोमेंटम यानी लीनियर मोमेंटम। इतना आसान, लेकिन करके गए तब। सही है।
उसके बाद जनाब उसने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये भी एग्जाम्पल का सवाल है, चैप्टर 4 रोटेशनल का। अच्छा ये एक चीज बता दूं, कुछ लोग कहेंगे सर जब एग्जाम्पल हम बुक खोल के वहां से कर लेते हैं, तो ख्याल है बुक की जो प्रेजेंटेशन है वो इन अकॉर्डेंस विद बोर्ड एग्जाम रिक्वायरमेंट एंड मार्क्स गेनिंग नहीं है। उसके लिए कोई टीचर या आपको किसी बड़े को गाइडेंस बनानी पड़ेगी कि इस सवाल को हम बोर्ड एग्जाम में इम्तिहान में कैसे प्रेजेंट करें। जैसे अभी देखें, आपने ये देखा, इसको अहमियत दी है, तस्वीर स्टेज की फाइल हो गई, हेडिंग लग रही है भाई, डाटा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, आखिर में जो लिख रहा हूँ ये रिजल्ट है, ये मियरली जो है वो सॉल्यूशन थोड़ी है। 4 मार्क्स का एक सवाल है भाई सेक्शन बी का, समझे मेरी बात, अहमियत दे इसको। तो ये स्पेस स्टेशन वाले इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन प्रेजेंट कैसे करेंगे इसके लिए या तो वीडियो या कोई अंडरस्टैंडिंग के साथ प्रेजेंटेशन। विस्कस ड्रैग का सवाल इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 7 यानी फ्लूइड डायनेमिक्स का, प्रैक्टिस कीजिएगा। रजिस्टर्स ये वैसे 2025 में आ गया, फिर भी करना चाहे तो बिस्मिल्लाह। इस साल मैं अपना बता दूं आपको, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के न्यूमेरिकल आप करें प्रैक्टिस। मैं अपने एक्सपीरियंस और एनालिसिस से बता रहा हूँ कि इसका आने का चांस चैप्टर 10 में ज्यादा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये बिल्कुल वेव ऑफ कर देंगे, करें ही नहीं। न्यूमेरिकल जितना करेंगे उतनी प्रैक्टिस होगी, उतने अच्छी आपका जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी ओवर टॉप ऑफ बिल्डिंग इज व्हेन इट इज ड्रॉप। काइनेटिक एनर्जी, ये बिल्कुल वर्ड टू वर्ड बुक का देखिए, ये दिखा है जो क्वेश्चन नंबर, ये पेज नंबर, उस पर पहुंचे मार्क करें और उस पर एमपी लिख दें यूं करके, ताकि पता चले कि मॉडल पेपर में आया हुआ है 2025 में। इससे ये होगा कि रिवीजन के दौरान आप बिल्कुल पक्के रहेंगे कि यार ये पहले कर लेते हैं, मॉडल पेपर में आया हुआ है। अ सोर्स ऑफ साउंड, ये फिर एग्जाम्पल का आ गया एकॉस्टिक्स में से, जिसको हम कहते थे डॉपलर इफेक्ट। अच्छा इसमें उन्होंने बुक से थोड़ा सा कम कर दिया है, बुक में ज्यादा पूछी है बातें, इसमें एक बात पूछी है उन्होंने। इसी तरह आखिरी न्यूटन रिंग का जो चैप्टर नंबर 13 है, यानी फिजिकल ऑप्टिक्स, इसमें भी न्यूटन रिंग का सवाल एग्जाम्पल में ज्यादा है, इन्होंने थोड़ा सा कट शॉर्ट कर दिया है। अब वो मैं मजे की बात एक बताऊं, फिर उसका सेक्शन सी करते हैं। मजे की बात ये है कि ये जो मॉडल पेपर है ना, ये पूरा 2024 का है, क्योंकि मैं 2024 में भी जो है टीचर था, अल्लाह ताला की मेहरबानी से। पिछले साल का भी मैंने जो है अपना यूट्यूब जब स्टार्ट किया था, उसमें मैंने मॉडल पेपर किया था। तो मैं आपको 2024 के मॉडल पेपर का ना लिंक इसमें इंशाल्लाह आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, सही है। 2024 का मॉडल पेपर का फिजिक्स का फर्स्ट ईयर का लिंक डाल दूंगा इंशाल्लाह। आप उसको क्लिक करेंगे ना, तो उसमें मैंने ये मॉडल पेपर के न्यूमेरिकल्स भी सॉल्यूशन में डाले हुए हैं। तो आपको मेरे मजीद चैप्टर बाई चैप्टर के फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स पे क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वरना ऑप्शन वो भी है। तो ये मैंने अंदर की बात बताई कि ये 2024 का ना उन्होंने पूरा रिपीट किया है, सवाए दो एक पार्ट के जो रिड्यूस सिलेबस की वजह से कटा है। जैसे उस मॉडल पेपर में जो चीज रिड्यूस की है अब 2025 के मुताबिक, वो उन्होंने डिलीट मार दी है, बाकी डिट्टो मजाक के अलावा, जैसे ये जो देख रहे हैं आप गोल्फ क्लब वाला, उसी पोजीशन पर ये 2 के 8 में ये मॉडल पेपर है। तो ये मजे की बात थी सर, इसमें क्या मजे की बात है, ये तो भाई अपना अपना टेस्ट है कि इसमें मजा था कि नहीं। लेकिन आप उसको अगर क्लिक करेंगे मेरे 24 सॉल्यूशन में, तो उसमें आपको न्यूमेरिकल्स भी खुल के आ जाएंगे उसी वीडियो के अंदर सारे। इसके बाद आ जाए सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपको 2 सवाल करने हैं, 3 में अब बच्चे परेशान है कि सर ये जो ई शीट का चर्चा है ये हम कैसे करेंगे, इतनी छोटी छोटी लिमिटेड कंजेशन पेजेस की पेपर की जो है एलोकेशन में, कि हम इतनी जगह पे एक पेज पे कैसे लॉक करेंगे और आधे पेज पे कैसे शॉर्ट करेंगे। तो उसकी एक वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, वो आप देखिएगा तो आपको अंदाजा होगा। आप अपनी तैयारी पूरी फाइनल रखें, क्योंकि तैयारी तो करनी है ना भाई, ई शीट और OMR के लिए बैठे थोड़ी रहेंगे कि भाई वो पहले हमें पता चले तो हम फिर तैयारी शुरू करें। तैयारी करने में आपको कुछ नहीं रोकना है, आप वो तैयारी रेगुलर अपनी फाइनलाइज करें। ईद गुजर गई है, बोर्ड एग्जाम बिल्कुल सर पर 1 महीने से आसपास है, तो फटाफट अपनी तैयारी फाइनलाइज करें। सेक्शन सी में 2 सवाल करने 3 में से, और डायग्राम बनानी होगी, ई शीट है तो भी सही है, ध्यान रखिएगा इसका। डायग्राम की प्रैक्टिस, यानी सेक्शन सी में मैक्सिमम वही क्वेश्चन आएंगे जिसमें डायग्राम हो, ठीक है। चैप्टर 2 का जो सवाल दिया उन्होंने 2025 का, मैं इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। बर्नौली में 50-50 चांस है इस साल। कैपेसिटेंस वाला सवाल बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट, पक्का घोल के पिए, कैपेसिटर का सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 9। अच्छा ये देखें, ट्विस्ट मारे सवाल में, न्यूटन फॉर्मूला हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है, लेप्लास करेक्शन एकॉस्टिक्स वाले चैप्टर में हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन देखिए साथ में उसने प्रेशर डेंसिटी और ये एक सवाल लगाया जो 2 नंबर आपका कट आएगा। ये देखिए 2 नंबर इसके हैं और 6 नंबर इसके हैं।
2 मार्क्स। देखिए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में बता रहा हूँ, अगर आप फर्ज करें कि बड़ा शौकीन है कि अरे न्यूटन फॉर्मूला आ गया, अरे लैप्लास करेक्शन आ गई, ये तो हमें पक्का है, इसको अगर आपने छोड़ दिया 2 नंबर कट जाएंगे, तो ये जरा बी अवेयर, ये ट्विस्ट हो सकता है हर सवाल में फिजिक्स के। देखिए स्टेट फिर उसके बाद डेरिवेशन डालना है, व्हाट इज कैपेसिटेंस फिर डेरिवेशन डालना है, यानी प्योर डेरिवेशन का सवाल नहीं है, डेफिनेशन डेफिनेशन ये स्टेटमेंट देन फॉलोड बाय डेरिवेशन एंड डायग्राम क्वेश्चन, गॉट इट, देन प्रैक्टिस इट। सिंपल हार्मोनिक मोशन देखें, एसएचएम पहले डेफिनेशन दे रहा है, फिर उसके बाद पोजीशन ऑफ सॉरी पार्टिकल की एसएचएम को प्रूव करने कह रहा है डायमीटर। ये एक्सपेक्टेड सवाल 9 से यंग डबल स्लिट बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, लेकिन मेरी जो रिड्यूस टारगेट गैस के पेपर जिसने पीडीएफ नहीं मंगवाया है वो मंगवा ले, उसमें चैप्टर बाय चैप्टर आपको हर चीज मिल जाएगी, शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन, यही इजी पैसा अकाउंट भी है, यही वन टाइम पेमेंट है, सब कुछ इसमें गाइडेंस वगैरह आपको कंप्लीट मिल जाएगी, ऑल सब्जेक्ट्स, चॉइस इज योर्स। फीडबैक जरूर दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस पेपर है, सवाए कुछ क्वेश्चन के जिसमें मैंने टिक नहीं लगाया है, लेकिन आप प्रैक्टिस के लिए सब कुछ कर सकते हैं। बिस्मिल्लाह, फीडबैक जरूर दिया करें। ईद मुबारक है सबको, बहुत लंबी ईद ना मनाएं, बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें, दुआओं की दरखास्त है, नमाजों की पाबंदी करें, बाद में का ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।